नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कृष्ण काव्य धारा। भक्ति काल में 4 शाखाएं विकसित हुई। संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इनमें से 2 धाराएं, संत धारा और सूफी धारा, निर्गुण शाखा से, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ी हुई हैं, जबकि राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा का जुड़ाव सगुण भक्ति धारा से रहा है। दोस्तों, यह माना गया कि भक्ति काल की इन 4 शाखाओं में कृष्ण काव्य धारा सबसे अधिक समन्वयकारी रही है। इसके पीछे का कारण यह रहा है कि कृष्ण काव्य धारा में न केवल हिंदू रचनाकारों की सहभागिता देखी गई, बल्कि रसखान जैसे मुसलमान रचनाकार भी इसमें शरीक थे। कृष्ण भक्ति धारा में न केवल सवर्ण रचनाकार देखे गए, बल्कि कृष्णदास जैसे अवर्ण रचनाकार भी देखे गए। कहते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में जो शुद्धाद्वैतवाद है, संप्रदाय के क्षेत्र में वही रुद्र संप्रदाय है, भक्ति के क्षेत्र में वही पुष्टि मार्ग है और साहित्य के क्षेत्र में वही अष्टछाप है। तो शुद्धाद्वैतवाद का जुड़ाव, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैतवाद का जुड़ाव पुष्टि मार्ग की भक्ति और अष्टछाप से रहा है। और अष्टछाप यानी 8 कवियों, इन 8 कवियों में अगर आपने नाम सुना हो, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, तो इन 8 भक्त रचनाकारों को मिलाकर अष्टछाप कहा गया। और दोस्तों, इन 8 संत भक्तों रचनाकारों में कृष्णदास अवर्ण थे। और जान करके आपको हैरत हो, आश्चर्य हो कि बाकी रचनाकारों के ये अध्यक्ष थे अष्टछाप में, पुष्टि मार्ग में। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया। दोस्तों, इतना ही नहीं, क्यों कृष्ण भक्ति धारा समन्वयकारी है सबसे अधिक? पहला कारण कि इसमें हिंदू ही नहीं, रसखान जैसे मुसलमान रचनाकार भी थे। दूसरा कारण कि सवर्ण ही नहीं, कृष्णदास जैसे अवर्ण रचनाकार भी थे। और तीसरा कारण कि पुरुष ही नहीं, उस काल में मध्ययुगीन सामंती समाज में मीरा जैसी महिलाएं भी रचना रच रही थीं, तो मीरा का जुड़ाव कृष्ण भक्ति धारा से रहा। इतना ही नहीं, कृष्ण भक्ति धारा के समन्वयवादी होने का एक चौथा कारण भी है। दोस्तों, कृष्ण भक्ति धारा के बहुत से भक्त रचनाकार ऐसे थे जो सांप्रदायिक थे। सांप्रदायिक का अर्थ यहाँ हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं, बल्कि किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ, किसी संप्रदाय में दीक्षित हुआ संत। जैसे पुष्टि मार्ग में बहुत से संत दीक्षित थे, बहुत से भक्त रचनाकार, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा आपने। कुछ लोग रुद्र संप्रदाय में, तो कुछ लोग ब्रह्म संप्रदाय में, तो कुछ लोग श्री संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कुछ ऐसे रचनाकार भी थे जो बिना किसी सांप्रदायिक दीक्षा के, उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, रसखान और मीरा, ऐसे गैर सांप्रदायिक रचनाकार भी कृष्ण भक्ति धारा में शामिल थे। दोस्तों, कृष्ण भक्ति धारा की समन्वयवादी चेतना के और भी कुछ कारण या आधार रहे। यह माना गया कि भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा एक ऐसी शाखा रही है जिसने सभी स्तरों पर विशिष्टता और अभिजात्य का विरोध किया, लोक चेतना और जन सामान्य
यानी सहजता को महत्व दिया। कैसे? कृष्ण भक्ति धारा में एक ऐसे आराध्य की उपासना की गई, एक ऐसे ईश्वर की उपासना की गई जो राजा नहीं है। द्वारिकाधीश या मथुराधीश कृष्ण की यहां उपासना नहीं की गई, बल्कि धूल धूसरित धूल में लोटपोट करने वाले, माखन मिश्री चुरा कर खाने वाले, मोर पंख लगाने वाले, सोने के मुकुट नहीं मोर मुकुट, पक्षियों का पंख जो गिर जाए उसे लगाने वाले चरवाहे कृष्ण है। रसखान एक ऐसे ही कृष्ण के रूप पर कुर्बान होते हैं, अपने को न्यौछावर करते हैं। लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। कृष्णांगन में खेल कूद रहे हैं, धूल धूसरित हैं, सिर पर चोटी बनी हुई है, पैरों में पैंजनियां बज रही है, पीले रंग की कछोटी। उती को ना कपड़ा फाड़ करके माँ जो घर में बना लेती है, भगवान कृष्ण का डाइपर हगीज। तो कृष्ण सुशोभित हैं उस रूप में, धूल धूसरित रूप में। इसलिए कृष्ण भक्ति धारा को सबसे सहज, सबसे समन्वयकारी माना गया। दोस्तों, कुंभन दास जैसे अष्टछाप के कवियों ने इस बात की स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि दरबार जैसी अभिजात्य चेतना उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो ब्रज की गलियों में, ब्रज की रज धूली में लोटपोट करना है। लिख दिया कुंभन दास ने, संतन को सिकरी सो को काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। फतेहपुर सिकरी अकबर का दरबार था। लिखा कुंभन दास ने कि संतों को भला सिकरी से क्या लेना देना, कहीं आते जाते पनहिया जूता टूट गया तो एक अलग तकलीफ, और कृष्ण का नाम भूल गए तो दूसरी तकलीफ। और इतना ही नहीं, जाको मुख देखत दुख लागे, ताको करन परी प्रणाम। जिसका मुख देखने से भी दुख लगता है उसे प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए हमें तो माफ करो, हम दरबार में, हम अभिजात्य लोगों के बीच रह ही नहीं सकते। हमें तो मस्त सहज माहौल में जीने दो। दोस्तों, परमानंद जैसे रचनाकारों ने तो बैकुंठ की अभिजात्यता को भी त्याग दिया। बैकुंठ नहीं चाहिए तो कहां रहेंगे? गोकुल की धूल धूसरित गलियां ही उन्हें पसंद है। लिखते हैं परमानंद, कहा करो बैकुंठ ही जाए, क्या करूंगा बैकुंठ जाकर। जहान नंद जहान जसोदा, और नहीं गोपी ग्वाल न गाए। जह नहीं जल जमुना को निर्मल, और कदमन की छाए। अरे जहां कदम की छाया न हो, गोपी ग्वाल न हो, जहां यमुना का शीतल जल न हो, वो बैकुंठ नहीं चाहिए। कृष्ण भक्ति धारा के सभी रचनाकार सहजता, सामान्यता को बल देते हैं, समन्वयवादी चेतना को बल देते हैं। इसलिए इन्हें जात पात भी नहीं चाहिए। सूरदास ने लिखा, खेलन में काको गोसैया, जात पात हमते कछु नहीं, ना बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जतावत आते, कुछ अधिक है तुम्हारी गैया। कृष्ण के सखा कहते हैं, हे कृष्ण, तुम नंदराय के पुत्र होगे मुखिया के बेटे, तो क्या, खेलने में ना तो कोई किसी का स्वामी है, ना कोई किसी का मालिक है, ना कोई किसी का दास नौकर है। कृष्ण भक्त कवियों ने एक जाति रहित उन्मुक्त समाज की कामना की। आलोचकों ने तो यहां तक लिखा कि सूरदास एक ऐसे समाज की कामना करते हैं जहां नारी भी बंधन में नहीं, उन्मुक्त, समन्वय पर आधारित। कृष्ण भक्ति धारा में सामंती बंधनों का सबसे अधिक विरोध किया गया। इसीलिए मीरा कहती हैं, संतन ठिग बैठी बैठी, लोक लाज त्याजी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मेरो तो गिरधर गोपाल।
जहां नारी लोक लाज त्याग करके संतों के बीच, पुरुष संतों के बीच आकर कृष्ण धुन को रटने लगे, तो समझिए माता मीरा ने एक ऐसे समाज की कामना की जहां नारी घर की चार दीवारी से मुक्त हो। इसलिए कहा गया कि कृष्ण भक्ति धारा में लोक चेतना है, समन्वय चेतना है। यह सभी सामंती बंदिशों के विरोध में है, सामंती वर्जनाओं का विरोधी है। कुछ आलोचकों ने तो यहां तक लिख दिया कि कृष्ण भक्ति धारा लोक मर्यादा और वेद मर्यादा के भी विरोध में। मर्यादा बंधन को कहते हैं। राम भक्ति धारा में मर्यादा है और कृष्ण भक्ति धारा में उन्मुक्तता है, समन्वय है, जीवनोत्सव है। सूरदास की गोपियां पशु पक्षियों की तरह उन्मुक्त हैं, उन पर कोई बंधन नहीं है। कृष्ण की बांसुरी पर अपना सुध बुध खो देती हैं। कृष्ण के बांसुरी से राधा और गोपियां अपना नाम सुनती हैं तो भाव विभोर होकर कृष्ण के पीछे चल पड़ती हैं। उन पर कोई रोक टोक नहीं, बंदिशें नहीं। पर याद रखिए, ये गोपियां व्यभिचारिणी नहीं है, ये अश्लील नहीं है, उच्छृंखल नहीं है, फूहड़ नहीं है। इनमें नारी की लज्जा और उससे संबंधित भाव है। ये नारी के मर्यादित जीवन को, आचरण को समझती। महज आधे घंटे की दूरी पर मथुरा है। गोकुल से हर रोज ग्वाले जाते हैं मथुरा, लेकिन गोपियां प्रेम वचन न टारा हो, प्रेम के वचन को भी नहीं टालती और अपनी मर्यादा भी नहीं छोड़ती, नहीं जाती कृष्ण से मिलने। इसका अर्थ उन्मुक्तता है, सामंजस्य है, समन्वय है, लोक चेतना है, लेकिन जीवन की मर्यादा भी है। दोस्तों, यह माना गया कि कृष्ण भक्ति धारा की लोक चेतना इसकी लोक बोली के माध्यम से उद्घाटित हुई। ब्रज जैसी लोक बोली। आलोचकों ने लिखा कि परंपरा से चली आ रही लोक बोली ब्रज को सूरदास जी ने साहित्य की भाषा बना दिया और पुनः यह साहित्यिक भाषा जन जन की बोली बन गई। जन जन की बोली अखिल भारतीय क्षेत्र में प्रसारित होकर बोली थी ब्रज, लेकिन इस कदर प्रसारित हुई कि भाषा बन गई और कहलाई ब्रज भाषा। कृष्ण भक्त कवियों ने ज्ञान की विशिष्टता को खारिज कर दिया, निर्गुण भक्ति की विशिष्टता को खारिज कर दिया। माना कि निर्गुण को समझने वाले तो विशिष्ट लोग होते हैं, क्योंकि ज्ञानी और योगी लोग निर्गुण समझते हैं। भला जिसे रहस्यात्मक भक्ति आए, हठ योग आए, वो तो निर्गुण समझे। इसलिए कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के सगुण सहज रूप की उपासना की। सूरदास जी ने स्पष्टतः लिख दिया कि अविगत गति कछु कहत नारे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब मन कित धावे। अरे अविगत जो हुआ ही नहीं, ऐसे निर्गुण की गति का क्या अता पता। इसलिए सूरदास के यहां निर्गुण ब्रह्म अपने आप में कठिन है, गूंगे का गुण है, गूंगे का गुण है। मूली के पत्ते की तरह ज्ञान और योग है, वहां बेकार चीज है। कड़वे नीम की तरह है, भूसे की तरह है, लेकिन सगुण ब्रह्म सहज है, सरस है। इसलिए सूरदास की गोपियां मजाक भी उड़ाती हैं, कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। बातों को समझते रहिएगा, क्यों कृष्ण भक्ति धारा सबसे समन्वयवादी है, सबसे समन्वयकारी, क्यों इसकी लोक चेतना सबसे प्रखर है। इन्हें निर्गुण साधना नहीं, सगुण साधना, ज्ञान नहीं, प्रेम। गोपियां अनपढ़ हैं, उनके लिए ज्ञान सहज नहीं है, ज्ञान पर सबका अधिकार नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो जीवन को नश्वर मानता है और संसार को मिथ्या।
लेकिन प्रेम जीवन और संसार का बंधन है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम प्रेम ते पईहें, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमारथ लई हैं। प्रेम संसार और जीवन का बंधन है और प्रेम ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग भी है। फिर क्यों ज्ञान और योग जैसी कड़वी चीज के पीछे जाना? इसलिए गोपियां कहती हैं दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई है। हमारा प्रेम मीठे अंगूर की तरह है और तुम्हारा ज्ञान योग कड़वे नीम की तरह। इसलिए हे उधो हमें समझाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, कृष्ण भक्ति धारा शहरी संस्कृति की अभिजात्य चेतना की जगह ग्रामीण संस्कृति को महत्व देती है। इसलिए सूरदास की कविता में मथुरा काजर की कोठरी है और गोकुल सहज है। गोपियां कहती हैं कि वहां मथुरा काजर की कोठरी जी आवत तिन कार्य। शहर तो राजनीति का अखाड़ा है। कहती हैं कि कृष्ण शहर गए और राजनीति सीख गए और फिर हमारे साथ ही छल शुरू किया। हरी हैं राजनीति पढ़ी आए, एक तो हुते चतुर पहिले ते अरुकरी नेह दिखाए। वो कलुआ पहले से क्या कम चतुर था जो शहर जाकर राजनीति पढ़कर छल षड्यंत्र सीख करके और छली हो गया। कृष्ण भक्ति धारा सगुण भक्ति को महत्व देती है, निर्गुण की जगह सगुण। दरबार को महत्व नहीं देती, लोक चेतना को, शहरी संस्कृति को नहीं, ग्रामीण संस्कृति को। गोकुल गांव का परिचायक है, मथुरा शहर का। मथुरा के लोग छलने वाले। कहती हैं गोपियां कि शहर के लोग तो भ्रमर वृत्ति की तरह हैं। शहर के लोग भंवरे की तरह, कोयल की तरह। भंवरा स्वेच्छाचारी होता है, फूलों का रस लेना, उड़ जाना, लेकिन धोखेबाज होता है। शहर के लोग कोयल की तरह। कोयल मीठा बोलने वाला पक्षी है, मीठा बोलती है लेकिन धूर्त, घोंसला नहीं बनाती। अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है, उसके अंडों को गिराकर उनकी हत्या करके। इसलिए कृष्ण भक्ति धारा में भ्रमर वृत्ति और कोयल वृत्ति पर भी प्रहार है। कहती हैं गोपियां मधुकर काके मीत भय। ये भौरे भी किसी के दोस्त होते। सामंती समाज में पुरुषों की यही दशा थी। जैसे भौरा फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे पुरुष भी महिलाओं का प्रेम लूटकर उन्हें ठग कर कहीं और चल लेते। कहती हैं गोपियां मधुकर काके मीत भय, दिवस चार की प्रीत सगाई, सोले उड़ अनत गए। और फिर कहती हैं ज्यों कोइल सुत काग जियावत, भाव भगति भोजन खवाए। अरे कोयल के बच्चे को कौआ पालता है। कौआ बेशक कर्कश बोलता है परंतु धूर्त नहीं होता, सहज होता है। और कोयल उसका बच्चा अवसरवादी। कृष्ण कोयल के बच्चे वसुदेव देवकी के पले गांव में, गोकुल में कहाँ, नंद और यशोदा के घर में। लेकिन आए बसंत ऋतु कुहाए, अंत अपने कुल मिल जाए। जैसे वसंत के आगमन पर कोयल का बच्चा कौआ का घोंसला छोड़कर निष्ठुर की तरह उड़ जाता है, कृष्ण भी निष्ठुरता का प्रयोग करते हैं। नंद यशोदा गोपियों सबको छोड़कर चल पड़ते हैं मथुरा, अंत अपने कुल मिल जाए। दोस्तों, यही वजह है कि कृष्ण भक्ति धारा में जन चेतना है, लोक चेतना, समन्वयवादी चेतना। कृष्ण भक्ति धारा नारी की पीड़ा को उद्घाटित करती है और यह संकेत देती है कि पुरुष चाहे भोग करे चाहे वैराग्य करे, दोनों ही दशा में यातना नारी भुगतती है। यदि भोग करेगा तो कई विवाह करेगा, बहुविवाह से फिर नारी बेचारी सिसकेगी, सुबकेगी, उसकी छटपटाहट खत्म नहीं होगी। और यदि वैराग्य करे पुरुष तो विवाह करके लाया और घर पे उसे छोड़ करके चल पड़ा बोधिसत्व लेने, कैवल्य की प्राप्ति में, और इधर बेचारी इंतजार कर रही है। तो कृष्ण भक्ति धारा नारी की यातना को उद्घाटित करती है, पुरुषों की भोग वृत्ति पर प्रहार करती है।
कृष्ण भक्त कवियों ने यह माना कि पुरुष तो स्वेच्छाचारी, इसलिए गोपियां कहती हैं उधो सब स्वार्थ के लोग, आपुन केली करत कुब्जासंग हम ही सिखावत जोग। कृष्ण भक्त कवियों ने इस ओर इशारा किया कि पुरुष अपने लिए आचार संहिता बनाता है, अपने लिए उन्मुक्त भोग की कामना करता है, स्वयं स्वच्छंद स्वेच्छाचारी बना रहता है, किंतु नारी से उम्मीद करता है कि वह सती बनी रहे। तो दोस्तों, कृष्ण भक्ति धारा यह है लोकवादी चेतना, यह है समन्वयवादी चेतना, यह है सहज चेतना। शहरी संस्कृति नहीं, ग्रामीण संस्कृति, इसमें ज्ञान नहीं, प्रेम को महत्व दिया गया है। इसमें दरबार नहीं, लोक चेतना है। अभिजात्य नहीं, सहज चेतना है। ईश्वर का रूप याद रखिए राजा की तरह नहीं है, बल्कि एक चरवाहा। कृष्ण है यहाँ ईश्वर। शहरी संस्कृति की जगह ग्रामीण संस्कृति है। प्रेम को महत्व है सबसे अधिक। सभी प्रकार के रचनाकारों की सहभागिता है यहाँ। लोक बोली को प्रतिष्ठा दी गई है। हिंदू, मुसलमान, अवर्ण, सवर्ण सभी रचनाकार इसमें शरीक हैं। इसलिए ऐसे रचनाकारों की धारा भी समन्वयवादी होगी। जाति को यहाँ कोई स्थान नहीं। तो मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें आपको समझ में आई। दोस्तों, कृष्ण भक्ति धारा बाल लीला और वात्सल्य चित्रण को महत्व देती है। जरा समझिए, उस समय के समाज में जहां चारों ओर वैराग्य वृत्ति फैल रही थी, नारी को माया मानने की कोशिश की गई थी, ऐसे सामंती समाज में जब योगियों, सन्यासियों का वर्चस्व बढ़ रहा था, कृष्ण भक्त कवियों ने बाल लीला को महत्व दिया। एक तो कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग की भक्ति है। पुष्टि मार्ग में कृष्ण के बाल रूप की उपासना की गई। इस वजह से कृष्ण भक्त कवियों ने बाल रूप को महत्व दिया। लेकिन इसका एक सामाजिक प्रयोजन है। जरा समझिए, बच्चा कब होगा? हाँ, जब पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन होगा। दाम्पत्य जीवन कब विकसित होगा? जब पुरुष वैराग्य नहीं लेगा, नारी के साथ विवाह करेगा। अर्थात कृष्ण भक्त कवियों ने कहीं ना कहीं नारी को माता और पत्नी के रूप में देखने की कोशिश की। इसलिए यहां माता यशोदा है। समझिए, वात्सल्य कहते हैं स्नेह को, उस स्नेह को जो वत्सल भाव से, वत्स बच्चे को कहते हैं, अपने बच्चे के प्रति स्नेह को वात्सल्य कहते हैं। इस वात्सल्य में पिता का प्रेम बाद में है। कृष्ण नंद नंदन से पहले यशोदा नंदन है। जरा समझिए, कृष्ण भक्त कवियों ने सबसे पहले यह काम किया कि बच्चे को, संतान को पिता के नाम से नहीं, माता के नाम से पुकारा। इसलिए कृष्ण भक्ति धारा की पंक्तियों को देखिए। सिखवत चलत यशोदा मैया, यशोदा हरि पालने झुलावे। बात को समझिए। माता यशोदा और पुत्र कृष्ण के बीच जीवन के सभी कार्य व्यापारों की कविता आप यहां देख सकती हैं। कोई कृष्ण को चिढ़ाता है तो शिकायत लेकर कृष्ण मां के पास पहुंचते हैं, पिता के पास नहीं। मैया दाऊ मोहे बहुत खिझायो। मां नाराज है तो कृष्ण माफी भी मां से मांगते हैं। गोपियों के उलाहने का जवाब भी देते हैं, मैया हो नहीं माखन खायो। यदि कृष्ण को कुछ चाहिए तो अपनी इच्छा भी माता के सामने व्यक्त करते हैं, मैया हो तो चंद खिलौना ले हो। उन्हें इस बात की शिकायत है कि माँ तुम हर रोज कहती है कि दूध पीने से चोटी बढ़ेगी, तुम बताओ कब चोटी बढ़ेगी। इत्ती बेर मोहे दूध पियत भई, अजहू है यह छोटी, मैया कब हूं बढ़ेंगी मोरी चोटी। कृष्ण भक्ति धारा में बाल लीला नारी और पुरुष के संबंध की प्रामाणिकता है और वात्सल्य चित्रण माता को स्थापित करने की कोशिश है।
समझिए, उस सामंती समाज में जब नारी को माया माना गया था या भोग की वस्तु मान लिया गया था, तब कृष्ण भक्ति धारा ने नारी को उन्मुक्तता देने की कोशिश की, उसे माता रूप में पहचानने की कोशिश की। और जिस सामंती समाज में पुत्र पिता के नाम से जाना जाता था, ऐसे पितृसत्तात्मक समाज में कृष्ण भक्त कवियों ने संतान को माता के नाम से संबोधित किया। कृष्ण यशोदानंदन है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि कृष्ण भक्ति धारा की सामाजिक समन्वयवादी चेतना, लोक चेतना, इसके उद्देश्यों को आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।